हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वह छोटे से इन्वेस्टमेंट के जरिए क्या एक बड़ी राशि बनाई जा सकती है, इस बारे में लिया गया है। तो यहाँ पर मुख्यतः आज का जो वीडियो है एक क्वेश्चन पर आधारित है। यूँ कहे कि दो व्यक्तियों का प्रश्न है जो कि एक साथ मिक्स होकर के बनाया गया है। तो क्वेश्चन उनका इस तरह से था कि क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से एक अच्छी खासी रकम इकट्ठा हो सकती है और उसे एसआईपी के जरिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या कि लमसम के जरिए। तो इस टॉपिक के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि म्यूचुअल फंड जो है इन्वेस्ट करने के लिए हमें दो यूनिक तरीके देते हैं। वह दो यूनिक तरीका कौन सा है? एक एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट और दूसरा लमसम के जरिए इन्वेस्ट। एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए आप रेगुलर तरीके से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं लमसम के जरिए एक बार आप इन्वेस्ट करके उस म्यूचुअल फंड में छोड़ सकते हैं, उसके बाद आप दोबारा और लमसम के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हैं तो चलेगा। एसआईपी में भी आप लमसम के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हैं और लमसम अगर आपने किया है तो वहां पर भी आप एसआईपी चालू कर सकते हैं। तो ये दो मेथड है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का और दोनों मेथड अपने आप में एक यूनिक है। यूनिक इस तरह से कहा जाए कि म्यूचुअल फंड जो है अपने आप में इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपके पास छोटा अमाउंट हो या बड़ा अमाउंट हो, किसी भी तरह की राशि के लिए यह फिक्स बैठता है और आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि यह किस तरह से आगे जो है कार्य कर सकता है। तो डिफरेंस देखिए दोनों में क्या होता है। जब आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट करते हैं और लमसम इन्वेस्ट करते हैं तो दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है? तो सबसे पहला डिफरेंस है, जब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं तो हर महीने आपका जो बैंक अकाउंट से है कट करके म्यूचुअल फंड में यूनिट खरीदा जाता है। राशि बैंक अकाउंट से पैसा निकलता है और म्यूचुअल फंड का यूनिट परचेज करता है। हर महीने इस तरह से होता है। तो उसमें क्या होता है कि म्यूचुअल फंड जब हर एक महीने यूनिट परचेज किया जाता है तो उसमें आपका जो है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, मान लीजिए किसी मंथ में मार्केट ज्यादा ऊंचा था तो आपको कम यूनिट मिलेगा, अगर किसी मंथ में ज्यादा मार्केट नीचे था तो आपको ज्यादा यूनिट मिलेगा। तो दोनों केस में आप देखेंगे तो एवरेज होने के बाद आपको एक एवरेज यूनिट दिया जाता है और एवरेज यूनिट होने से आपका जो कॉस्ट होता है, परचेजिंग कॉस्ट होता है, वह धीरे धीरे कम होते जाता है। वहीं लमसम में अगर आप देखेंगे कि इस तरह का बेनिफिट आपको नहीं मिलता है, क्योंकि वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप उसे छोड़ देते हैं और जब मार्केट गिरता है तो उसका बेनिफिट आपको इसमें नहीं मिलता है। अगर आपने मार्केट गिरने पर लगाया तो ठीक है, अन्यथा इसमें बेनिफिट आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। दूसरा होता है डिसिप्लिन। अगर आपने एसआईपी के जरिए इन्वेस्टमेंट चालू किया है तो आप हर एक महीने म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करते जाएंगे। इससे आपको डिसिप्लिन होने का फायदा मिलेगा। इससे आप नियमित रूप से म्यूचुअल फंड में निवेश करते रहेंगे और लमसम के जरिए यह बेनिफिट नहीं मिल पाता है। आप सोचते रह जाएंगे कि मार्केट गिरेगा तब इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन मार्केट जब गिरने लगेगा तब आप इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके दो कारण होते हैं। या तो उस समय आपके पास इन्वेस्टमेंट करने लायक राशि नहीं बची होती है, या तो आप सोचते हैं कि मार्केट अभी और गिरेगा, थोड़ा और इंतजार करते हैं उसके बाद इन्वेस्ट करेंगे, और ठीक यहीं से उल्टा होना चालू होता है। मार्केट और ज्यादा नीचे न गिर करके वहां से ठीक बाउंस बैक कर जाता है और आप उस जो है अपॉर्चुनिटी का लाभ नहीं उठा पाते हैं। वही दूसरी ओर एसआईपी इन्वेस्टमेंट, जिनका मंथली एसआईपी जाते रहता है, वह इसका बेनिफिट उठाते हैं मार्केट वोलेटिलिटी का और उनको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है। तीसरा कंडीशन होता है मार्केट में टाइमिंग करने की आपको जरूरत नहीं है। आप अगर नौकरी कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप उसमें से पूरी तरह ध्यान दीजिए। आपको मार्केट में टाइमिंग करने देखने की जरूरत नहीं होती है। आप अपना इन्वेस्टमेंट किसी भी तारीख को सेट कर दीजिए, आपका अकाउंट से पैसा डेबिट हो जाएगा और म्यूचुअल फंड में यूनिट आपको मिल जाएगा। वहीं पर जब लमसम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो आपको मार्केट में टाइमिंग करना पड़ता है, आपको मार्केट के अनुसार से चलना पड़ता है, मार्केट को हमेशा देखते रहना पड़ता है। जैसे मार्केट गिरता है आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी, कहने का मतलब कि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हैं तो वहां पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी का बहुत बेनिफिट मिलता है। फ्लेक्सिबिलिटी कहने का मतलब यह होता है कि आप म्यूचुअल फंड में जो है कभी भी किसी भी समय एसआईपी चालू कर सकते हैं, रोक सकते हैं, उसे बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, यह संभव है। लमसम में ये पॉसिबल नहीं है।
आपको एक नियमित जो आपने डिसाइड करके रखा है वही राशि आप डाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर एसआईपी में क्या डिफरेंस होता है और एक एसआईपी के जरिए किस तरह से एक अच्छी खासी राशि इकट्ठा की जा सकती है। तो एक महानुभाव है, उनका नाम है मंगेश जी, और उन्होंने म्यूचुअल फंड की शुरुआत किया था 19/3/2018 में। 2018 में जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट चालू किया था तो मात्र 1,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट चालू किया था, और 1,000 रुपये इन्वेस्टमेंट, और देखें कि इनका किस तरह से इन्वेस्टमेंट जो है वह धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जब ये यूनिट परचेज किए थे, जब शुरुआत में जब उन्होंने इन्वेस्ट किया था 19/3/2018 को, तो उन्होंने 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया था। 1,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करने पर उनका जो है एनएवी उस समय चल रहा था 45.74 रुपीज। इस तरह से उनको 21.862 यूनिट मिला। उसके बाद ठीक देखिए 3-4 महीने बाद जब देख रहे हैं यहाँ पर देखिए मार्केट डाउन हो रहा है। मार्केट डाउन हो रहा है, डाउन होने के बाद क्या हो रहा है, इनका एनएवी जो है बढ़ते जा रहा है, यूनिट जो है बढ़ते जा रहा है। मार्केट डाउन हो रहा है, एनएवी घट रहा है, यूनिट बढ़ रहा है। यही सबसे खासियत होती है। 5/10/2018 को जब इनका एनएवी 40 रुपया था तो इन्हें 24 यूनिट मिले थे, जबकि जब शुरुआत किया था 45 रुपीज से तो इनको 21 यूनिट्स मिले थे। उसके आगे देखते हैं, आगे चलने पर हम लोग देखेंगे इसमें कि म्यूचुअल फंड जो है किस तरह से आगे कार्य करते हुए इनके लिए अच्छा खासा कॉर्पस इकट्ठा करने में मदद किया है। तो जब ये मार्केट गिरा तो इन्होंने एसआईपी जो है कंटिन्यू किया, हालांकि कभी बंद नहीं किया इन्होंने एसआईपी, कंटिन्यू एसआईपी इनका जारी रहा। देखिए यहाँ पर 5/10/2018 ये तो हो गया, 5/10/2018 में जब एनएवी नीचे आया था। उसके बाद 5/9/2019 को जो है मार्केट और गिर करके 37 रुपीज के आसपास आ गया। मार्केट और गिर के 37.0553 के आसपास जब एनएवी चल रहा था तो उनको और ज्यादा यूनिट मिला। और वही जब कोविड का समय था, कोविड के समय में जब मार्केट बहुत ज्यादा नीचे गिरा था, तो मार्केट गिरने के कारण उस समय जो है निपॉन स्मॉल कैप का एनएवी जो है 29.78 रुपीज के आसपास आ गया, तो लगभग 33.57 यूनिट मिला। आप जब शुरुआत में देखे थे, जब ये शुरू में इन्वेस्ट किए थे, तो उस समय लगभग यूनिट इनको मिला था, आइए एक बार फिर से देखते हैं, लगभग यूनिट मिला था 21.86। और जब मार्केट 2020 में कोविड के दौरान गिरा तो लगभग 33 यूनिट मिला, लगभग 1.5 गुना यूनिट मिला। तो यहाँ पर देखिए जब मार्केट नीचे गिरा और लगातार इन्होंने इन्वेस्टमेंट अपना जारी रखा तो इनको ज्यादा यूनिट का बेनिफिट मिला। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि यहाँ पर लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए, वह सोचते रह गए कि मार्केट और गिरेगा और गिरेगा और गिरेगा, इसके चक्कर में वो अपना पैसा तो बचा करके रखे लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए। और उसके ठीक 4-5 महीने बाद देखिए 5/10/2020 को मार्केट जहां से चालू हुआ था, लगभग उन्होंने जहां से इन्वेस्टमेंट शुरू किया था उसके आसपास आ गया, लेकिन इनका एवरेज कॉस्ट जो है बिल्कुल नीचे आ चुका होगा। वहां पर देखिए 45 रुपीज फिर आ गया। और इस तरह से इन्होंने 1,000 रुपया का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखा। और एक चीज आपको यहाँ पर और बता देता हूं कि 6/7/2020 को मार्केट में एक नया रूल रेगुलेशन लागू हुआ था। पहले आपका इन्वेस्टमेंट जितना होता था पूरा पूरे म्यूचुअल फंड के पास चला जाता था, लेकिन लगभग 7वें महीने 2020 में सरकार ने यह घोषणा किया कि म्यूचुअल फंड में प्रत्येक 1,000 रुपये पर 5 पैसे का स्टाम्प ड्यूटी चार्ज किया जाएगा। तो उसके बाद से हर एक एसआईपी, हर एक लमसम इन्वेस्टमेंट में प्रत्येक 1,000 रुपया पर 5 पैसे का एसआईपी स्टाम्प ड्यूटी चार्ज जो है सरकार द्वारा डिडक्ट किया जाता है। म्यूचुअल फंड के खाते में नहीं जाता है, यह सरकार के खाते में जाता है। तो उसके बाद से इस तरह का 1,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट पर 999 रुपया 95 पैसा दिखने लगा। कंटिन्यू रखने के बाद वो जो है आज तक उनका एसआईपी कंटिन्यू है। और आज के डेट में, आज की मंथ की बात है, 7/9/2023 को उनका लास्ट एसआईपी जब डिडक्ट हुआ है, तो उनका एसआईपी का जो एनएवी है, वो निपॉन स्मॉल कैप का जो एनएवी है वो आज के डेट में बढ़ के 137 रुपया 60 पैसा हो चुका है। और इस तरह से उन्होंने जो 7.267 यूनिट मिला है, जो कभी शुरुआत में उनको 22 यूनिट मिला था, आज के डेट में उनको उतना ही पैसा में 7 यूनिट मिल रहा है।
इस तरह से यूनिट बढ़ते बढ़ते 1147 यूनिट हो गया है और उनका टोटल इन्वेस्टमेंट आज के डेट में शो कर रहा है 65,000 रुपीज और जो करंट इन्वेस्टमेंट वैल्यू है 1,59,036 रुपीज के आसपास उनका कॉर्पस आज के डेट में इकट्ठा हो चुका है। तो इसे इस तरह से देख सकते हैं कि उन्होंने जो है टोटल प्रत्येक महीना इन्वेस्ट करते हुए टोटल इन्वेस्टमेंट 5 साल लगभग 6 मंथ किया है। 5 साल 6 मंथ करने के बाद जो है उनका इन्वेस्टमेंट जो है आज की तारीख में हो गया है 65,000 रुपये जमा हो गया है, उनकी तरफ से इन्वेस्ट किया गया है और उसका मैच्योरिटी वैल्यू हो गया है 1,59,037 रुपीज, 1,59,037 रुपीज और इसे एनुअलाइज रिटर्न में अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो होता है 32.91 रुपीज के आसपास। इसे एक चीज और देखेंगे लाइव एग्जाम्पल के रूप में, तो यहाँ पर देखने से यह पता चलता है कि अगर आपने इसी पीरियड में अगर इसमें इस पीरियड को अगर थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, 10 साल का पीरियड है फंड का, सब वही निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और उसमें अगर 5,000 रुपया का मंथली एसआईपी अगर किया रहता है कोई 2013 से लेकर 2023 यानी 10 सालों के बीच में, तो उनका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वह 60,000 रुपया के आसपास हो गया रहता, टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपया हो गया रहता और उनका करंट वैल्यू बढ़ करके 23,13,508 रुपीज के आसपास आज के डेट में हो चुका है और उनका एनुअलाइज रिटर्न कैलकुलेट करके देखेंगे तो 25.54% के आसपास बनता है। इस तरह से आप अपना एसआईपी अमाउंट बढ़ाने के बाद आपके मैच्योरिटी वैल्यू जो है वो भी बढ़ेगी और मैच्योरिटी वैल्यू जब बढ़ेगी तो आपका जो है वह एसआईपी जो है ज्यादा सक्सेसफुल होगा और अगर उसमें अगर चाहे तो लमसम इन्वेस्टमेंट भी जब कर सकते हैं जब मार्केट अगर डाउन हो तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, 2-3 बातों का ध्यान रखना है। अगर आप करते हैं तो उसमें कंटिन्यू कीजिए, जो प्लान आपका चल रहा है उसे आप कंटिन्यू रखिए क्योंकि प्लान जो है अच्छे चलते रहते हैं। प्लान कोई म्यूचुअल फंड में खराब नहीं होता, अगर आपने अच्छे फंड सेलेक्ट कर लिए तो बहुत अच्छा करते ही रहता है। हाँ, किसी किसी केस में हो सकता है कि खराब प्रदर्शन करे, लेकिन अमूमन यह देखा गया है कि अगर आपने सभी पैरामीटर को ध्यान में रख करके म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया है तो वह आने वाले समय में अच्छा फंड प्रदर्शन करते ही है। तो अपने प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट को आप कंटिन्यू रखिए, उसके बाद एसआईपी को इंक्रीज जरूर कीजिए क्योंकि आपका पेमेंट बढ़ता है, आपको कहीं से अदर सोर्स से इनकम प्राप्त होता है तो आप अपने एसआईपी को जरूर इंक्रीज करते रहिए। उसके बाद एसआईपी के बाद टॉपअप कर सकते हैं आप उसको, जब मार्केट जब नीचे जाता है तो वहां पर आप टॉपअप कीजिए, थोड़ा अमाउंट लगाइए लेकिन जरूर लगाइए। आपको क्या नहीं करना है, आपको इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल भी नहीं बेचना है जब तक कि आपका जो है गोल पूरा ना हो जाए। या तो आप रिटायरमेंट के लिए लगा रहे हैं, जिस पर्पस के लिए लगा रहे हैं वो पर्पस पूरा होने के बाद ही उसे सेल करें। यह देखते हुए सेल ना करें कि मार्केट नीचे आ रहा है इसलिए मैं सेल कर रहा हूं, यह सेल करने का तरीका नहीं होता है। आप अपने एसआईपी को बिल्कुल भी बंद मत कीजिए, एसआईपी जब चल रहा है उसे कंटिन्यू कीजिए। फंड को भी बदलने की कोशिश मत कीजिए, जरूरत हो तभी बदलिए, जब उसका फंडामेंटल बहुत ही ज्यादा खराब हो तभी आपको फंड को चेंज कर सकते हैं, अन्यथा 1-2 साल आपको जरूर उस फंड में देखना चाहिए कि इसका प्रदर्शन किस तरह से बना रहता है और किस तरह से आगे चल करके अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। तो एक आपने देखा कि एक छोटे से इन्वेस्टमेंट के जरिए अच्छा खासा रकम इकट्ठा किया जा सकता है, लेकिन शुरुआत करना जरूरी होता है। आप जितना जल्दी शुरुआत करेंगे उतना ही जल्दी आपके लिए बेनिफिट होगा और जितना लेट करेंगे उतना ही आपको ज्यादा उस टारगेट तक पहुंचने के लिए आपको ज्यादा राशि चुकानी पड़ सकती है। अगर किसी भी तरह का आपको म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी चाहिए, म्यूचुअल फंड के बारे में इन्वेस्टमेंट में सहायता चाहिए तो मेरे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।